नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। पहले दुनिया भर में राजा महाराजा थे, राजशाही थी, राजा का बेटा राजा बनता था और जैसा व्यक्ति होता था वैसा ही शासन चलाता था। इतिहास में जितने अच्छे राजा हुए उतने ही या उनसे ज्यादा क्रूर राजा भी हुए। 19वीं और 20वीं सदी आते आते दुनिया में राजशाही खत्म होती गई। फ्रांस की क्रांति के बाद से लोगों को शासन का एक बेहतर विकल्प मिल गया था, लोकतंत्र। चूंकि लोकतंत्र की नींव में प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नागरिक अधिकारों की जगह है, इसलिए अलग अलग देशों में आंदोलन के बाद लोकतंत्र ने राजशाही की जगह ले ली। अलग अलग आवाजों को सुनने, समझने, राजी करने की वजह से भले ही सिस्टम थोड़ा स्लो है, मगर शासन के मौजूदा सिस्टम में सबसे स्थिर यही है। लेकिन भैया, एक देश ऐसा भी है जहां पर इस सिस्टम को हटाने के लिए आंदोलन हो रहा है। लोकतंत्र के पक्ष में लाठीचार्ज करने की नौबत तक आ गई है। और ये सब कहां हो रहा है? अरे पड़ोस में, पड़ोसी मुल्क नेपाल में। मंगलवार 9 अप्रैल को राजधानी काठमांडू में राजशाही वापस लाने की मांग कर रहे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। बैरिकेड्स तोड़कर दर्जनों प्रदर्शनकारी प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गए। फिर पुलिस ने एक्शन लिया। लाठियां, वाटर कैनन और आंसू गैस दागने पड़े। नेपाल की संसद में 5वीं सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, यानी आरपीपी। दक्षिणपंथी पार्टी है, राजशाही का समर्थन करती है। इन्होंने ही प्रदर्शन आयोजित किया था, अपने कैडरों के साथ राजधानी में मार्च किया, नारे लगाए, गणतंत्र के अंत और राजशाही की वापसी की गुहार लगाई। मामला बिगड़ा और पुलिस ने एक्शन लिया तो पुलिस कार्रवाई के लिए उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रवि लामिछाने के इस्तीफे की मांग भी की। देश में राजशाही राजकुमार के कत्ल पर खत्म हुई थी। अब राजशाही को वापस बहाल करने की मांग हो रही है। फेस वैल्यू पर लग सकता है कि ये केवल एक समूह की मांग है, फ्रिंज है, लेकिन नहीं, माजरा इतना सिंपल नहीं है। इस मुल्क में राजशाही का इतिहास बहुत पुराना है। अगर नेपाल में राजशाही के शुरुआती निशान खोजे जाएं, तो किरात राजवंश से भेंट होगी। बहुत प्राचीन रिकॉर्ड संकेत देते हैं कि इन्होंने 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व बीसी के आसपास शासन किया था। लेकिन उतना पीछे नहीं जाने की जरूरत है। नेपाल के एकीकरण और शाह राजवंश का उदय ये एक माइलस्टोन हो सकता है। 18वीं शताब्दी का समय, उस वक्त तक नेपाल 7 छोटे छोटे प्रांतों का गुच्छा था। गोरखा साम्राज्य के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने एक अभियान शुरू किया। पूरे क्षेत्र के अलग अलग छोटे राज्यों और रियासतों को एकजुट करने के लिए अपने घोड़े पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें जो जीत मिली उसी से बना आज का नेपाल। साल 1768 में राजा पृथ्वी नारायण शाह ने शाह राजवंश की स्थापना की। शाहों ने आने वाली 2 सदियों तक देश पर हुकूमत की। 9वीं शताब्दी में राणा साम्राज्य उरूज पर आया, मगर इसमें सिस्टम कुछ बदल गया। राजा होते थे, मगर असल ताकत प्रधानमंत्रियों के पास होती थी। राणा वंश के लोग ही प्रधानमंत्री थे। इसे कहते हैं कुलीन तंत्र। 20वीं सदी के मध्य तक ऐसा ही चला। फिर 1951 में एक आंदोलन हुआ, राणा शासन का खात्मा हो गया और राजा त्रिभुवन शाह को मिल गई सत्ता। इसके बाद मार्च 1955 में राजा महेंद्र ने सत्ता संभाली। साल 1959 में उन्होंने एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना किया। हालांकि राजा ने जरूरी ताकतें अपने पास ही रखी। वर्ष 1972 तक महेंद्र गद्दी पर रहे और उनके शासन में राजनीतिक अस्थिरता और छिटपुट आंदोलन का दौर चलता रहा। एक जून 2001 की बात है। उस रोज नेपाल के शाही महल नारायण हिती पैलेस में राजकुमार दीपेंद्र ने एक पार्टी का आयोजन किया था। अपनी ही पार्टी में दीपेंद्र शाम 7:30 बजे के आसपास पहुंचे। कुछ देर शराब पी, फिर कहीं चले गए। जब वापस लौटे तो उनके हाथ में एक 9mm पिस्टल, एक MP5 के सब मशीन गन और कोल्ट M16 राइफल थी। भरी सभा में दीपेंद्र ने तड़ तड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी।
फिर क्या था, दीपेंद्र ने अपने पिता नेपाल नरेश वीरेंद्र को निशाना बनाया, अपनी मां रानी ऐश्वर्या के सिर पर गोली मारी और कुल 8 अन्य रिश्तेदारों को भी मार गिराया। ऐसा लगा कि उनके सर पर कोई भूत सवार था। अपने भाई निराजन और बहन श्रुति को भी नहीं छोड़ा। अपने पूरे परिवार को मार देने के बाद राजकुमार दीपेंद्र ने खुद की भी जान ले ली। कुल 2-2.5 मिनट में पूरा शाही खानदान खत्म। घटना के 3 दिन तक दीपेंद्र की सांस चलती रही, फिर उसकी मृत्यु हो गई और तब राजा वीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र को नेपाल नरेश बनाया गया। मकसद कभी साफ ना हो पाया, मगर ऐसी अफवाहें हैं कि दुल्हन की पसंद को लेकर परिवार में कुछ विवाद था। जांच कमेटी बनाई गई, बयान लिए गए, मगर कुछ भी सिद्ध नहीं हो सका। इस त्रासदी से देश शोक और अस्थिरता में डूब गया। कुछ सच हो ना हो, इतना जरूर है कि इस घटना ने नेपाल में राजशाही की उल्टी गिनती शुरू कर दी। एक तरफ ये हत्याकांड था, दूसरी तरफ जन आंदोलन। साल 2006 में पीपुल्स मूवमेंट नाम से एक लोकप्रिय विद्रोह हुआ। राजा ज्ञानेंद्र शाह को सत्ता छोड़नी पड़ी, संसद बहाल करनी पड़ी। गुजरे 10 सालों में नागरिकों, माओवादियों और सरकारी बलों समेत 17,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हिंसा के चलते हजारों लोग विस्थापित होने को मजबूर हो गए। 14 महीने बाद 2008 में देश एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। राजशाही आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई और संविधान सभा ने हिंदू राजशाही की सदियों पुरानी परंपरा को समाप्त करते हुए नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया। ये जो घटनाक्रम हुआ, इसी में छिपा है राजशाही के समर्थकों का सुराग।